लगता है कि आज इस कार्यक्रम में जो तीनों वक्ता हैं, उन तीनों वक्ताओं को जब हम देखते हैं तो एक अद्भुत वैचारिक त्रिवेणी, इसका संगम हमें आज के इस कार्यक्रम में दिखाई देता है। जैसा डॉक्टर सोनिया ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है वो विषय है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारतीय दृष्टि, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। और जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मीडिया के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा मीडिया में चर्चा, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा कोई शब्द अगर प्रयोग होता है तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है, अगर उसके ऊपर कुछ आक्षेप लगते हैं, कोई कहता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो सामने वाला कहता है कि मुझे बोलने की आज़ादी है, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी है। और भारत में आज़ादी के बाद दो ऐसे शब्द हैं जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। उसमें पहला शब्द है धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम सेकुलरिज्म बोलते हैं, और दूसरा अगर कोई शब्द है तो वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको हम अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं। संवाद की सहज स्थितियां होती हैं तो हमें इसका महत्व पता नहीं होता, पर जब ये कह दिया जाता है कि खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए, तो उन व्यवस्थाओं में जहां बोलने की आजादी नहीं है तब हमें पता चलता है कि संवाद का कितना बड़ा महत्व है। जब हमारी आजादियां खो जाती हैं बोलने की, इसलिए हम सब संवाद के बिना तो रह नहीं सकते। उसका जो रिश्ता है वो समूची सृष्टि से है और प्रकृति से भी है, क्योंकि हम प्रकृति से भी संवाद करते हैं, इस पूरी कायनात से, पूरी पृथ्वी से, आपस में लोगों से, समूचे लोग से। इसलिए मनुष्य का संवाद कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में बहुत विचार हुआ है। और जब हम इस भूमिका का निर्वहन करते हैं तब वो हमें मनुष्य बनाती है। शायद इसीलिए एक शायर को कहना पड़ा कि यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। यानी हम जन्म तो ले लेते हैं एक आदमी की तरह, पर इंसान बनने के लिए हमें कुछ यात्रा पूरी करनी पड़ती है। चैप्टर की बात हुई जिसमें नारद की पत्रकारिता, जहां से पुस्तक की शुरुआत हुई है, उन दोनों के बारे में बहुत पहले भी हमने पढ़ा है। आदरणीय कुठियाला जी ने नारद जी का संचार, नारद जी का संवाद और नारद जी के भक्ति सूत्र, इस पर बहुत पहले भी लिखा है। मैं अभी बता रहा था कि उसमें से ही हम लोग जब नारद के संवाद के बारे में बात करते हैं, विश्व के पहले पत्रकार यानी नारद है, तो उन्हीं दोनों चैप्टर का अध्ययन करके हम सब विषय सामने रखते थे। इसलिए यहाँ पर जो विशेष करके पत्रकारिता के प्राध्यापक और विद्यार्थी बैठे हैं, उन सबसे मेरा विशेष आग्रह ये रहेगा कि इस पुस्तक को हम सब जरूर पढ़ें, क्योंकि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे चल करके काम करने वाले हैं, हमारे जीवन का वो हिस्सा बनने वाला है। तो पत्रकारिता के सिद्धांत क्या होने चाहिए, पत्रकारिता किन नियमों पर चलनी चाहिए, एक पत्रकार के आदर्श क्या होने चाहिए, यह अगर जीवन में सीखना है, उसको अपनाना है, तो उस पुस्तक में से बहुत अच्छे ढंग से हम सबको समझ में आएगा। इसलिए इसका अध्ययन अवश्य हम सब ने करना चाहिए। केवल पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने ही नहीं, तो बाकी सब लोगों ने भी उसके बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। आज का जो विषय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
उसका भारतीय दृष्टिकोण। मेरे मन में वर्षों से ये विषय चलता आ रहा था, क्योंकि जब तक हमने इस विषय के बारे में सुना नहीं था तब तक ऐसा लगता था कि हम बिना अधिकार के ही संवाद कर रहे हैं। हम अभिव्यक्ति करते थे, बोलते थे, लिखते थे, फोटो खींचते थे, अखबार में लिखते थे, परंतु हमें नहीं मालूम था कि यह हमारा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम एक्सप्रेस करते थे। मित्रों, ये एक विकृति है, एक विकृति ऐसी है जो संवाद, मानव संवाद को पूरी तरह से ना समझने के कारण आई है। क्योंकि यह, जैसे संजय जी ने कहा, ये मनुष्य की केवल मात्र आवश्यकता नहीं है, ये अनिवार्यता है। जीवन, मनुष्य के जीवन को जीने के लिए संवाद जो है अनिवार्यता है। क्योंकि मनुष्य का जो नवजात शिशु होता है वो किसी भी प्राणी की तुलना में सबसे ज्यादा निरीह, हेल्पलेस होता है। अगर उसको मानव नहीं संभालता है तो वो मानव नहीं बन पाता है। अगर वो किसी और संगति में रहता है तो वो कुछ और बनता है, वो मोगली भी बनता है। मोगली केवल कहानी नहीं है। नवजात शिशु जब मनुष्य के संपर्क में नहीं आया, भेड़ियों के संपर्क में आया, तो वो मोगली बना। इसलिए मनुष्य के लिए जीने के लिए जो आवश्यकताएं और अनिवार्यताएं हैं, वो रोटी तो है, कपड़ा मकान बाद की आवश्यकता है, परंतु संवाद मनुष्य के लिए एक अनिवार्यता है। उस अनिवार्य प्राकृतिक प्रक्रिया को अधिकार के रूप में देना कहां तक उचित है, ये समझने की बात है। उसमें हम भारतीय दृष्टि का थोड़ा एक नजराना, उस पर थोड़ी नजर डालेंगे। खासकर ऐसी पुस्तक लिखने के लिए कि जो पुस्तक मैंने जैसा सुना और थोड़ा सा समझा इस किताब के बारे में, कि लगता है ये किताब खाली जो संचार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्योंकि संवाद तो हम सब लोग करते हैं, और संवाद करते टाइम कैसे पॉजिटिविटी समाज में फैलानी है, और संवाद करते टाइम कैसे दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, वो कुठियाला साहब ने बहुत ढंग से, बहुत अच्छे शब्दों में, बड़े विस्तृत तौर पे बताया, तरीके से बताया कि संवाद का मतलब ये नहीं है कि आपको तोड़ना है या जो चीज़ों को, संवाद का मतलब जोड़ना है। हमने पीछे देखा कि जेएनयू में क्या क्या बातें हुई संवाद के नाम पर, किसी को भी आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उसकी वजह से क्या क्या बोलने को, सुनने को मिला। तो मेरे को ऐसा लगता है कि संवाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है, और इस विषय को समझने के लिए इस किताब का जो आज लोकार्पण हुआ है, हम सबको ये किताब पढ़नी चाहिए। और हम सब पढ़ने के बाद सर आपसे साथ में साझा करेंगे अपने विचार, और आपसे जो चीज़ हमें समझ नहीं आएंगी वो पूछेंगे भी। हमारे डॉक्टर संजय द्विवेदी जी जो डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के, उन्होंने बड़े ढंग से अपनी बात कही, और किस तरीके से लोक हित में संवाद होना चाहिए, किस तरीके से हमारे जब घरों में हम रहते थे पहले, तो घरों में पहले कई बार अनपढ़ परिवार में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हम सुनने को, कहानियों के द्वारा या और चीज़ों के द्वारा ऐसे ऐसे सुनने को मिलती थी कि संवाद के माध्यम से वो पढ़े लिखे परिवारों से भी ज़्यादा समझदार होते थे, कई बार अनपढ़ परिवार भी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें एक तरह से जो संवाद के एरिया में जो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझनी चाहिए हम सबको, उनके ऊपर चर्चा हुई। अभी हमारे माननीय नरेंद्र जी ठाकुर, उन्होंने जो अपने उद्बोधन में बताया खासकर कि संवाद अगेन पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए होना चाहिए, संवाद से किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। अभी आपने देखा होगा संवाद के अलावा अभी जो ये जो सड़क के ऊपर कभी कभी पीछे हुआ शाहीन बाग में,
या अभी किसान आंदोलन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ये सारी चीज़ें ठीक है, प्रोटेस्ट करने का तरीका तो है, समाज के माध्यम से कहने की अभिव्यक्ति का तरीका तो है, लेकिन दूसरों को अगर हम हानि पहुंचाएं, परेशानी पहुंचाएं और उस तरह की चीज़ें करें तो वो इस समाज में ऐसा लगता है कि उसके लिए स्थान नहीं होना चाहिए। और आज का जो कार्यक्रम हुआ उस सब के लिए मैं हमारे मंच पर आसीन सभी मेहमानों का, खासकर परम आदरणीय कुठियाला साहब, आदरणीय नरेंद्र जी ठाकुर और हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए और आपने जिस तरीके से हमारे संचार और मास कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा सुनने का मौका मिला। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से प्रोफेसर कुठियाला ने जो डांस की जो थ्योरी के बारे में बताया, तो मेरे को लगता है कि एक तरह से आज तो पूरा लेक्चर हुआ है संवाद के ऊपर, एक टेक्निकल लेक्चर हुआ है। तो मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे संचार के, उनको जरूर इससे फ़ायदा हुआ होगा। और ऐसे ही प्रोग्राम मेरे को लगता है पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम हमारे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हुआ है यहाँ यूनिवर्सिटी में। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब इनका नंबर सर हमारा लगभग जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स का 200 से भी ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे प्रोग्राम का आयोजन हो यहाँ पर, जिससे हमारे विद्यार्थियों को और हमारे टीचर्स को सभी को फ़ायदा पहुँचे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन फ्यूचर में ज़्यादा होगा। नमस्कार, जय हिंद।